सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मानव जीवन मिला है उसे मानवता से देवता बनाने का है, नर से नारायण बनने का है। तो हमारा जीवन का एक लक्ष्य ध्येय हमें नक्की करना है और उसी को पकड़कर मक्कम बन के हमारा जो ध्येय है उसको हासिल करना है। कहा गया है कि ध्येय पाने को स्वयं आगे बढ़ना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। ध्येय पाने को स्वयं आगे बढ़ना होगा, पथ के पत्थर को स्वयं दूर हटाना होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा वो मानवी, तेरे प्रश्न का उत्तर कौन देगा वो मानवी। तुझे ही अपने मन का दीप जलाना होगा, तुझे ही अपने मन का दीप जलाना होगा। गीता में भी 6 अध्याय में भगवान ने क्लियर कट स्पष्ट रीत से कहा है, उद्धरेद आत्मन आत्मानम नात्मानम वसादयेत। माने तुझे अपना उद्धार अपने आप करना है, किसी का सहारा कुछ काम नहीं आएगा। और टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। चाहे वो कोई भी हो, पिता हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, जो भी कुछ है, हर किसी को, ठीक है, ये हमारा संबंध यहाँ तक है कुछ लिमिटेशन तक। लेकिन हम जिस पंच महाभूत से आए हैं वह पंच महाभूत में विलीन होने के लिए जो मार्ग बताया है उस मार्ग पे हमें अपने आप को चलना है। किसी का सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर लेंगे तो आधे रास्ते में हम बिछड़ जाएंगे और उसका कोई मतलब नहीं है। हम एक दूसरे के सहारे प्रेम से जी रहे, बात अलग है, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमें अपना मन का दीपक खुद को जलाना है। हमारा आत्मा का माने, आत्मा माने आंतरिक जो शक्तियाँ है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, ये सब तो बाहर ये है, लेकिन अंदर की जो शक्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अविज्ञान, अविद्या, आलस, ये जो अंतर की शक्तियाँ है, इसे हमें दबाना नहीं है। दबाएंगे फिर जब मौका मिले डबल स्पीड से बाहर आएगी, लेकिन दबाना नहीं है, उसको प्रभु मार्ग की ओर ले जाना है। और हम देखते आ रहे हैं, इसके लिए सत्संग है। बार बार हमारा यही आता है कि हमें अपना समय जो है, दिन में जो 24 घंटे दिए हैं उसमें से कम 2 या 3 घंटे हमें अपने लिए निकालना है, अपने उद्धार के लिए लेना है, भगवान के लिए। माने जो है उसमें ध्यान, जप, योगा, आसन, प्राणायाम, वो सब कुछ आ जाएगा, लेकिन अपने लिए निकालना है। सत्संग वो भी आ गया। तो हम अगर देखा जाए तो टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, ये सब देखने में हमारा कितना समय जाता है। हमें अपने आप को एवरेज निकालना है। अगर मान लो हमारे 3-4 घंटे इसमें जाता है तो कम से कम 1-2 घंटा हमें भगवान अपने लिए सत्संग करके मेरा उद्धार करने के लिए अपने मन का दीपक अपने आप को जलाना है। मन में जो दीपक है वो सुषुप्ता अवस्था में है, उसको जलाकर अपना उद्धार करना है। नहीं तो क्या होता है कि जो बनना था वो बन न सका, उस राह पर मैं चल न सका। जो बनना था वो बन न सका, उस राह पर मैं चल न सका। हाय कैसी थी वो लाचारी, पास सब कुछ था लेकिन ले नहीं सका। हाय कैसी थी लाचारी, पास सब कुछ था लेकिन ले नहीं सका। मेरे पास सब कुछ है, सभी शक्तियाँ है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, वो भी है, तो उसका मुझे सदुपयोग करना है। नहीं तो फिर क्या होता है, बनना था डॉक्टर, बन जाता है टीचर, बनना था हीरो, बन जाता है जीरो, बनना था और कुछ अच्छा, लेकिन गलत ही हो जाता है। तो कहना मतलब हमारे जीवन में समस्या आएगी, कसौटी आएगी, लेकिन हमारा जो ध्येय है उसको पाने के लिए हमें स्वयं को चलना है। और उसके लिए जो मार्ग बताया है
उसमें अड़िग रहकर डगमगाए बिना आगे बढ़ना है। मुश्किलें आएगी, तूफानें आएगी, लेकिन आने दो, मैं मक्कम हूँ। ये तो बायात का खेल है, ऐसा छूट के, क्योंकि ये हमारे कर्म का फल है हमें। लेकिन हमें अगला जो विकास करना है, भगवान श्री कृष्ण में भी उद्धव को यही कहा है, तू मेरे साथ आया नहीं तो मैं तुझे कैसे साथ ले जाऊं। तू अपना उद्धार खुद कर और केदारनाथ की ओर जाके वहाँ तप कर और अपना आत्मा का उद्धार कर। तो गीता में भगवान ने यही कहा है कि अर्जुन को कहा है, लेकिन उसका जो निर्देश है हर मानव के लिए है कि तेरा उद्धार अपने आप को करना है, ध्येय पाना है तो संसार में रहिए। संस्कार को त्यागना नहीं है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। संसार सागर में तैरना है। जो डूब गया वो मर गया, जो तैर गया वो पा लिया। संसार में रहना है ना, किसने बोला है? हमारे सभी ऋषि मुनि है, मैक्सिमम देखा जाए तो संसारी है, अपद छोड़कर। लेकिन संसार में रहते रहते भगवान ही कहते हैं आसक्त नहीं होना है। अगर वैराग्य विरक्ति लेना है तो तुरंत वो लेने आना चाहिए। दैट हमारा वो मकसद, माने हमारी मानसिक वृत्ति वैसी बननी चाहिए। भोग के पीछे भागना नहीं है, भाव प्रेम के पीछे भागो। फिर से कहूँगा, लक्ष्मी के पीछे मत भागो, नारायण को पकड़ के रखो तो लक्ष्मी अपने आप आएगी। ये हमने कई जगह देखा है कि भगवान का वास कहाँ होता है, कि जहाँ जिसका हृदय निर्मल है, पवित्र है, शुद्ध है, वहाँ भगवान का वास होता है। तो हमें भी अपना जो जीवन है भगवान के लिए समर्पित करना है। तो उन्होंने जो रास्ते बताए वो हमें अपनाना है, तभी जाके हम अपने ध्येय को प्राप्त कर पाएंगे। आज कहने की जरूरत नहीं है, सभी सुविधाएं हमारे पास है। फिर से कहूँगा, सभी सुविधाएं हमारे पास है। हम सब जानते भी हैं, वी आर वेल क्वालिफाइड, एजुकेटेड। सिर्फ अपने मन को थोड़ा डाइवर्ट करके कि मुझे किस में फ़ायदा हो रहा है, किस में बेनिफिट मिल रहा है, क्षण भर बेनिफिट लेना है या लॉन्ग लाइफ बेनिफिट लेना है। अगर क्षण भर बेनिफिट लेने जाएंगे, फ़ायदा देखने जाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लॉन्ग लाइफ अगर फ़ायदा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा कष्ट, समस्याएं, मुश्किलें आएगी, उसका सामना करेंगे और भगवान हमें शक्ति देंगे। वैसे हमारी बुद्धि दे, शक्ति दे। हम बार बार कहते हैं कि एक दिन तो हमें भगवान बुद्धि देगा, शक्ति देगा, भक्ति देगा, ताकि हम अपने ध्येय तक पहुंच पाएंगे। ध्येय पाने के लिए फिर से अपने मन के दीपक को जलाइए और दुनिया में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। यही जीवन का संदेश है। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।